उन्होंने कहा है कि वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट्स कॉल, हमें कॉल दे तो हम बड़ी जल्दी स्विफ्टली वी कैन टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। दिस इज द जस्ट स्टेटमेंट 6 घंटे पहले आई। और उसमें सबसे मैं एक आपके देखने वालों को यह भी बताना चाहूंगा कि बहुत अरसा पहले जो भारतीय लेजिस्लेशन है, उन्होंने अपना एक कानून बनाकर रखा हुआ है कि वी हैव राइट टू टेक ओवर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सो इनको दोबारा लेजिस्लेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि इफ उनकी पॉलिटिकल जो रूलिंग एलीट है, इफ दे मेक अप देयर माइंड एंड गिव अ सिग्नल टू देम, क्योंकि आपके तो इस वक्त जो है वो इंतशार इतना हो चुका है आपके अंदर, उनको भी एंजाइटी नजर आ रही है। उन्होंने टाइमिंग देखकर ये स्टेटमेंट दी है। 6 घंटे पहले इंडिया टुडे में ये न्यूज आई, मैंने जहां से पढ़ी। लेकिन इसके ऊपर भी, इससे पहले वहां के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने आज से कुछ 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट इसी तरह की दी थी। वो किसी अपने आर्मी इंस्टीट्यूशन में खड़े थे, हमारे किसी ने उसको रिबट करने की कोशिश नहीं की। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। देखिए आपके हालात क्या है। एक महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, आपके फॉरेन सेक्रेटरी ही मौजूद नहीं है, पोजीशन खाली है। तो जवाब किसने देना है? किसी की विल ही नहीं है, किसी की डायरेक्शन ही नहीं है, किसी की ख्वाहिश ही नहीं है। आज ये स्टेटमेंट आ चुकी है और ये देखनी चाहिए आपके, खासकर जो एटॉमिक पावर के जो रखवाले हैं, उनको चाहिए कि वो दिस इज हाउ योर नेबर्स आर असेसिंग यू। यू हैव बिकम वेरी प्रेडिक्टेबल, यू आर वेरी कैलकुलेटेड नाउ। लेकिन देखें, ये सारी चीजें होती तब हैं जब आपके अंदर कौमियत, नेशनलिज्म हो। जब आपके बच्चे लंदन में बैठे हों, टोरंटो में बैठे हों, अमेरिका में बैठे हों, तो आपका ध्यान वहां और वहां की प्रॉपर्टीज में होता है। आपका ध्यान पाकिस्तान, ना आपके इशू पाकिस्तानी होते हैं, ना आपका क्योंकि आप देखें जरा किसी दिन, ये मैं बच्चों को देखने वाले आपके, खासकर उनको कहूंगा सर्वे करें, आपके रिटायर्ड रूलिंग एलीट किधर जा रही है? वो है पाकिस्तान में बैठी। वो मरते कहां है? उनके डब्बों में लाशें आती हैं। वो भी अगर वो इतने ज्यादा, वो भी बहुत ज्यादा पेट्रियाटिक हों तो, वरना वो वहीं दबा दिए जाते, उनके बच्चे उनके वहीं कमरे में रह देते हैं। लेकिन दुख के साथ मैं ये कहूंगा कि जो आपकी मुकद्दरों के फैसले करने वाले हैं, वो रिटायरमेंट होने पर एक दिन भी रहना पसंद नहीं करते इस मुल्क में। जिन लीडरों के पीछे मौजम गोंदल शहीद हो गया है, जिसके बच्चे पर बिलखते रहे हैं अब्बू अब्बू, और उसके जनाजे में भी पीटीआई का कोई लीडर नहीं गया, ये इस तरह अबैंडन करके फौरन लंदन पहुंच जाते हैं। खान साहब के बच्चे आए थे, मेरे ख्याल 4 या 5 दिन वहां रुके हैं। इस जिहाद में, ये जो कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है, अपने बच्चों को कहना था वो भी ये साले सवाब हासिल करते हैं। मौजम गोंदल को तो मरवा दिया आपने, तो आपके बच्चे नहीं थे, उनको नहीं चाहिए इस इतने बड़े फरीजे का वो भी हिस्सा बने, इस जिहाद का हिस्सा बने, वो भी तारीख का हिस्सा बने। ऐसे ही। अच्छा साई साहब, ये जो बातें हमने देखी कि बड़ी अलार्मिंग न्यूज है। एक तरफ अफगानिस्तान की बात आपने की, फिर हमने ये देखा कि अब इंडिया की तरफ से जो बात की गई है, और हमारे जो मसाइल हैं वो तो वहीं पर हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि सर अफगानिस्तान से तो हमारे ताल्लुकात मतलब ये कि बेहतर हो गए थे ना, यानी लग रहा था कि वो कुछ सिलसिला जो है, लेकिन फिर उसके बाद फिर वही सब कुछ शुरू हो गया। और अभी भी कुछ दिन पहले भी जो आप कह रहे हैं वहां पे हलाकतें तो हो ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो बॉर्डर की जो सिचुएशन रहती है वहां पर, और खारदार तारे और वो सारी आप जानते हैं, तो उसके हवाले से क्या आप समझते हैं कि अफगानिस्तान पे एक मरतबा फिर पाकिस्तान को दोबारा से जो है अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी? पाकिस्तान तो स्ट्रेटेजी बनाने की सलाहियत नहीं रखता ना, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है आपका। अब मैं बताना चाहता हूं कि उनके गुस्से की वजूहात क्या क्या है। एक तो ये कि आपने प्लेट में रख के जो अपना अफगानिस्तान है वो प्लेट में रख के भारत को दे दिया गया। आप उनपे पैसे बनाते रहे उनपे, और वो वहां पे प्रोजेक्ट करते रहे। उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किए उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी तरबियत के लिए। अभी भी इन सर्कमस्टांसेस में उन्होंने गंदम भेजी है जो वाया पाकिस्तान गई, तो वहां पे वो गुडविल के लिए काम कर रहे हैं, आप उनको बेच रहे हैं दुनिया में, और वहां बच्चे बच्चे को बताएं। इस वक्त भी अफगानिस्तान की नुमाइंदगी कतर कर रहा है, पहले आप करते थे, और उन्होंने कई दफा कहा है कि हमारा नाम लेकर आप पैसे ना बनाएं। अब जो रीसेंट स्टेटमेंट उनकी आई, आर्मी जनरल जिसका अब्दुल बसीर में बात कर रहा हूं, अब्दुल बसीर शहजादी उसका नाम है, शहजाद उसका नाम, उन्होंने ट्वीट में कहा है, उन्होंने एक तो सबसे पहले मजाक उड़ाया है जो आप लफ्ज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं। उन्होंने कहा ये कायदे आजम का टाइटल तो सिर्फ हमारे प्रॉफिट के लिए होना चाहिए, देखिए कैसी कौम है, उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है तो ये उसको कहते हैं कायदे आजम। और फिर उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट दी है कि इस्लामाबाद के अंदर इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं है,
और उन्होंने कहा कि इन्होंने अगर हमारी सॉवरेनिटी की इन्होंने रिस्पेक्ट ना की तो हम इस्लामाबाद को अपना सेकंड कैपिटल बनाएंगे। वी हैव सो मेनी समर्स ऑन आवर डिस्पोजल, दे विल बी ब्लास्टिंग इन एवरी सिटी एंड एवरी इंटरसेक्शन ऑफ पाकिस्तान अगेन। ये उन्होंने थ्रेट किया है वाया ट्वीट। अब आपका क्या हाल है? आपके अदारे जो है वो नहीं देख रहे, देख रहे हैं। अब अच्छा, दूसरा मैं बताना चाहता हूं उनको गुस्सा किस चीज का है। गुस्सा इस चीज का है कि पहले 2000 अफगानी पर डे के हिसाब से पाकिस्तान आते थे, बॉर्डर क्रॉस करते थे। आपने उनका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लिकेट कर दिया जानबूझ के उसको रोकने के लिए। अब इस वक्त 500 अफगानी बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं क्योंकि आपने ऑनलाइन उसकी एप्लीकेशन कर दी है और उसमें से आप एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट भी करते हैं। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि तोरखम और चमन का बॉर्डर इतना ज्यादा करप्शन है वहां पे कि आप सोच नहीं सकते। वहां पे मैं बताना चाहता हूं आपकी कौन कौन सी एजेंसियां बैठी हैं। FIA वहां बैठा है, FC है, NLC है, कस्टम्स है, IB है, ISI है, आपके प्रोविंशियल पुलिस है वहां पे, और उस पे करप्ट ये सारे वहां पे इतना पैसा बनाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तंग कर लिया है करप्शन की वजह से उन्होंने, और वो बेजार है। नफरतें पहले ही हैं लेकिन उससे मजीद एग्रेशन है उनके अंदर कि आप सिर्फ करप्शन में मास्टर हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो आप ये देखें कि आपने पैसे बनाए हैं। दर हकीकत आपने मदद का तो एक पॉलिटिकल लफ्ज है ना जी। हमारे अफगान भाई थे, वो यहाँ पे मुहाजिरीन आए, वो आपकी मर्जी से नहीं आए, वो तो बॉर्डर क्रॉस के क्लाशों को फिर लेकर अंदर आ जाते हैं। आप डरते हैं वैसे ही उनको हाथ नहीं लगाते, और ना वो अपनी मर्जी से जाएंगे। आप कोशिश भी कर लें, आपने कोशिशें कई दफा की हैं इनको वापस भेजने की, वो वापस अब नहीं जाते। तो एक तो आपके वो अंदर घुस कर बैठे हैं अफगानी, वो जिस तरह जब उनका दिल चाहता है जो मर्जी कर लेते हैं। आप ब्लैकमेल हो जाते हैं। आप हमेशा अब भी जो उनसे डील करते हैं, पहले आप असला देकर डील करते थे, अब पैसे देकर डील करते हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपके आर्मी ने, आपकी एयरफोर्स ने वहां पे किसी अटैक में कुछ अफगानी मारे थे, तो जब आपके लोग उनसे नेगोशिएट करने के तो सबसे पहले तावान उन पिछले मरने वालों का दिया, फिर उन्होंने आगे डायलॉग शुरू किया था। ये आपके हालात हैं उनके साथ। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि ये जो लोग आपके यहाँ पे जो हमारे वजीर आजम हाउस की जो रिकॉर्डिंग लीक करते थे, चीजें आपके जो जोकर भाईजान जो बने हुए थे, आपका क्या ख्याल है? उनको अफगानिस्तान से कोई कॉल नहीं, उनको पता चला वहां पे क्या हो रहा है? सब पता है लेकिन करना कुछ नहीं चाहते ना। दर हकीकत आपको हर चीज का पता, आपको हर फ्रॉड का पता है, हर 2 नंबरी का पता है, लेकिन यह कि आपकी किसी चीज के अंदर भी पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट मौजूद नहीं है, और यही आपकी ट्रेजेडी है। भारत के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसमें भी नेशनलिज्म नहीं है, अफगानिस्तान के साथ भी जो कुछ है उसमें भी नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। डॉलर बेस्ड पॉलिसीज हैं, मनी बेस्ड पॉलिसीज हैं कि लंदन में बच्चों को किस तरह पैसे भेज रहे हैं, दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, पाक अधिकृत कश्मीर पर कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया था और जोर देकर कहा था कि POK फिर अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। तो अब लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सीमा पार आतंकी कैंपों को लेकर बड़ा बयान दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 160 आतंकी लॉन्चिंग पैड पर हैं। 300 के करीब कुल आतंकी इस समय सीमा के उस पार सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि सीज फायर दोनों देशों के लिए अच्छा है, लेकिन अगर इसको तोड़ा गया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि POK पर जैसे रक्षा मंत्री कह चुके हैं और ये पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन भी पास हुआ है, इसमें नया कुछ नहीं है। जहां तक भारतीय सेना की बात है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, बस सरकार के आदेश की देरी है। जनरल ने कहा कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब बदल चुके हैं। प्रशासन पूरी तरह से लोगों के हित के लिए काम कर रहा है। कश्मीर में आतंक के दिन कुछ ही बचे हुए हैं और आतंकी गतिविधियों को खत्म करने में लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 160 आतंकी लॉन्चिंग पैड पर हैं। नॉर्थ पीर पंजाल में 130 और साउथ पीर पंजाल में 30 लॉन्चिंग पैड है। बाकी आतंकी अलग अलग जगहों पर हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन को लेकर हम पूरी तरह तैयार हैं। हमने कई जगहों पर अपना सिस्टम लगाया हुआ है कि ड्रोन ना आ सके। हम पूरी कोशिश में हैं कि हथियार आतंकियों के हाथ ना पहुंचे, क्योंकि आतंकियों के पास हथियारों की कमी है।
काउंटर ड्रोन सिस्टम लगाकर हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पार से ड्रग्स भेजे जा रहे हैं। हमने कई इलाकों में कई खोपे को पकड़ा है। जो आतंकी मारे गए हैं या पकड़े गए हैं वे भी ड्रग्स में शामिल रहे हैं। ये सब पाकिस्तान कर रहा है। आज जितने भी आतंकी बन रहे हैं उनमें युवा की आयु 20 साल के करीब है। हमें शिक्षा पर ध्यान देना होगा और परवरिश पर भी ध्यान देना पड़ेगा ताकि युवा को बाहर जाने का मौका मिल सके और इस तरह से आतंक ना फैले। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज़।